अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। मेरे अजीज़ हम वतनों, मेरे लजीज़ हम वतनों, आप सब कैसे हो? आपके वालदैन, बहन भाई, बीवी बच्चे, अजीज़ो कारब, यार दोस्त, खेत खलियान, गली मोहल्ले, माल मवेशी, गलियाँ पगडंडियाँ, सब कैसे हैं? सबसे पहले जो आज नौशहरा में खान साहब ने जलसा किया, मैं तमाम नौशहरा वालों को मुबारकबाद पेश करता हूँ, तमाम पीटीआई वालों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। और जो 7 मई को यानी आफ्टर टुमारो जो जलसा सियालकोट जिनाह स्टेडियम में होने जा रहा है, उसकी भी पेशगी आपको इंशाल्लाह मुबारकबाद देता हूँ। पाकिस्तान में जो मर्जी जी हथकंडे इस्तेमाल कर लें, अब ये बड़े ख्वार हो चुके हैं पाकिस्तानियों। अल्लाह ताला सूरह फुरकान आयत नंबर 25 या 26 में लिखता है कि जब मैं चाहता हूँ इनके अजाब के दिन, इनकी जिल्लत के दिन मैं और तवील कर देता हूँ। अगर ये गैरत वाले होते, इज्जत वाले होते, जैसे इन पे पहली बार पनामा का इल्ज़ाम लगा था ना, तभी इस्तीफा दे देता। आपने रिसेंटली देखा ये कौन सा मुल्क था जिसमें अभी थोड़े दिन पहले, 2-3 दिन पहले ही किसी माल्टा के वजीर आजम की बीवी के ऊपर इल्ज़ाम लगा, उसकी भी ऑफशोर कंपनी निकली, वो इस्तीफा दे गया, उसने असम्बली डिसॉल्व कर दी। ये होते हैं गैरतमंद लोग। ऐसे अब देखो, अफगानिस्तान की बात मैं अक्सर करता हूँ, और ये जो मैं अफगानिस्तान के आर्मी चीफ को और अफगानिस्तान के वजीर दफा को सलूट करता हूँ ना, यकीन करो ये जो हमारे बंदे हैं ना, पाकिस्तान के अहलकार वड्डे, उनको जलाने के लिए, उनको तब चढ़ाने के लिए, उनको हाइपर करने के लिए, स्क्रू करने के लिए, सही दसा ये जो चंद दिन पहले या एक हफ्ता पहले मज़ार शरीफ अफगानिस्तान में एक फौजी कैंप पे हमला हुआ, तो वहाँ के को 100-125 बंदा हलाक हो गया। ये यकीन करो, उनको जो मैं सैल्यूट पेश करता हूँ, सिर्फ पाकिस्तान के अहले जो है ना बदमाशिया, इनको स्क्रू करने के लिए। आज जो चमन बॉर्डर पे अटैक हुआ अफगानिस्तान की तरफ से, उसके पीछे भी नवाज शरीफ के सज्जन है यार। ये सज्जन जंदाल, सज्जन मोदी, सज्जन अजय दुग्गल, ये इसके यार है, और किसी की जरूरत नहीं कोई ऐसा कर सके। अफगान हमारे भाई थे, हैं और रहेंगे। वो मुस्लिम आखो मुस्लिम वाला जो कानून है ना, वो लागू है, वो भी मुस्लिम, हम भी मुस्लिम। लेकिन जब ये खबीस है, हम मुसलमानों के अंदर मारे आस्तीन बन के बैठा हुआ है, तो कुछ ऐसे मारे आस्तीन अफगानियों में भी होंगे, कुछ ऐसे बकाऊ और बढ़िया अफगानियों में भी होंगे। लेकिन जो बात सच है वो मानने वाली है। जब अफगानिस्तान में फौजी कैंप पे हमला हुआ मज़ार शरीफ में, उनके आर्मी चीफ ने भी रिजाइन किया, उनके वजीर दफा ने भी रिजाइन किया, तो मैं उनको सलूट पेश कर, जहां सलूट पेश करने वाली बात है, सलूट पेश करता हूं। कल आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया पे देख रहे थे कि इस हुकूमत ने जो हमारे पाकिस्तान एयरफोर्स में करप्शन हुई है 1990 से 1990 से, उसका हिसाब मांग लिया है। मैंने रात बोला था यह मुकमका हो रहा है। कौन करप्शन देखता है? एक करप्ट बंदा किसी की करप्शन का हिसाब किताब ले सकता है? एक बंदा खुद चोर है और दूसरे चोर का हिसाब ले सकता है? ठीक है, हमारे जो डिपार्टमेंट्स हैं, अदारे हैं, इनमें करप्शन है, यही तो मैं बोलता हूं। मैं अपने अदारों का एहतराम करता हूं, जैसे भी टूटे फूटे मेरे अर्ज़े वतन पाकिस्तान के अदारे हैं, कोई भी अदारा, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, मैं हर अदारे का एहतराम करता हूं। लेकिन जो मेरे अदारे में काली भेड़िए बड़ुए बैठे, उनका एहतराम नहीं करता। जो लोग मेरे अदारों की तबाही, बदनामी और मेरे अदारों को तबाह करने के जिम्मेदार हैं, उनका एहतराम नहीं करता, भले उन अदारों में मेरा बाप हो। पाकिस्तान सीधी सी बात है, मुझे अपने पाकिस्तान का दफा, पाकिस्तान की बका अजीम है। अगर मेरा कोई अजीम रिश्तेदार, सबसे अजीम रिश्ता होता है पेरेंट्स का, वालदैन का। अगर मेरे वालदैन भी कंप्रोमाइज करते हैं पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी पे, कौमी सलामती पे, या किसी किस्म का बदनामी का बायस बनते हैं, तो ये मेरा जिहाद उनके भी खिलाफ है। अब कोई ये ना बोले मैं पीटीए के खिलाफ नहीं बोलता, उसके खिलाफ नहीं बोलता। जो बंदा भी पाकिस्तान की सालमियत के ऊपर धब्बा बनता है, पाकिस्तान की बका के लिए सवालिया निशान बनता है, पाकिस्तान के दफा के लिए एक सवालिया निशान बनता है, भले मेरे पेरेंट्स में से दुनिया का अजीम रिश्ता, वैसे तो हमारे अल्लाह के नबी के साथ रिश्ता है, लेकिन दुनिया में हमारा जो मुजब है, दुनिया में लाने वाले हमारे पेरेंट्स हैं,
इस दुनिया में हमें इंट्रोड्यूस करवाने वाले हमारे वालिदैन हैं। अगर मेरे वालिदैन भी इस पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ कुछ कदम उठाते हैं, मेरा ये जहाद उनके खिलाफ भी है। ठीक है, मेरे पेरेंट्स हैं, लेकिन मुझे अपने धरती माँ से अजीज कोई नहीं। अल्लाह के नबी के बाद, अल्लाह के बाद, अल्लाह के दीन के बाद मुझे अपना पाकिस्तान मुकद्दम है। ये मुझे इतना प्यार है। मेरी माँ ने, पाकिस्तानियों किसी की भी माँ होती है ना, और 9 महीने कोख में रखती है, फिर वो पैदा करती है, फिर वो बच्चे को पालती है, जवान करती है। लेकिन पाकिस्तान जो मेरी धरती माँ है ना, इसने मुझे मरने के बाद, मेरी मौत के बाद, जब तक इसराफील सूर नहीं फूंकेगा तब तक इसने अपनी कोख में मुझे रखना है, अपने लहद में मुझे रखना है। तो मैं इसके साथ बेवफाई कैसे करूं? मैं अपनी मां के साथ गद्दारी कैसे करूं? पाकिस्तानी मेरी की बात और भी सुनो, मेरी जिंदगी रही इंशाल्लाह जितनी भी, मैं कभी भी अपनी धरती मां से 1 इंच जमीन भी नहीं खरीदेगा। मैं अपनी मां खरीदेगा, मैं 1 इंच जमीन खरीदेगा, 2 मरले, 10 मरले, 20 मरले, 100 खेत, 400 खेत जमीन खरीदूं, मतलब मैंने अपनी मां खरीदी? मेरी किसी ने मेरे पास मां बेची? मुझे इतना प्यार है पाकिस्तान में, अपनी धरती मां से इतना प्यार है। और जो बंदा किसी बड़े से बड़े अदारे का, छोटे से छोटे अदारे का, जो बदनामी का, तबाही का, मेरी धरती मां के कलंक का टीका बनेगा माथे पे, मेरा खिलाफ उसके जहाद ता दमे मर्ग, ता दमे आखिर जारी रहेगा इंशाल्लाह। यह याद रखना। और खान साहब को मैं प्यार क्यों करता हूं? खान पाकिस्तानी, मुझे खान क्यों पसंद है? पता नहीं जिंदगी में मैंने खान के मत्थे भी लगना कि नहीं लगना। अगर खान साहब कभी याद करेंगे जरूर मिलने जाऊंगा, ऐसी बात भी नहीं। लेकिन खान का एक विजन है, खान जिथे डट गया मतलब डट गया। पाकिस्तानी बंदा वो होता है जिथे डट गया मतलब डट गया, जिथे पैर एक बार गाड़ दिए मतलब गाड़ दिए। आज कितने यहां मुझे लड़के कांटेक्ट करते हैं, चाचा जी मैं मिलने होना, ये है, कल ये प्रोग्राम, परसों ये प्रोग्राम। एक जुमा पहले किसी ने प्रोग्राम बनाया, चाचा जी प्रोग्राम, मैं इनके प्रोग्राम पे 10 दूसरे सारे प्रोग्राम डिसमिस कर देता हूं। ये कंजर मुझे फोन भी नहीं करते। ये पीटीआई वालों की बात करता हूं, पीएमएलएन, जेयूएफ, पीपल्स पार्टी की नहीं करता। यहां मुझे जितने कांटेक्ट करते हैं पीटीआई के करते हैं, मैं इनके वादे पे खड़ा हो जाता हूं। अब मैं भी इनको सीरियस नहीं लेता। आई वॉन्ट टू बी यू अ सीरियस नेशन। जो मुझे फोन करते हो, कांटेक्ट करते हो, मैं आप सबको एक सीरियस, एक संजीदा कौम बनाना चाहता हूं। लेकिन जो मेरे साथ इतने धोखे कर जाते ना, इतने हाथ कर जाते हैं, फिर पाकिस्तानी मैं भी तुमको सीरियस नहीं लेता। मैं बंदा अच्छे से ठोकता हूं, बजाता हूं, उसको पखदी पट्टी में डालता हूं, कुंदन बनाता हूं। जो मेरे म्यार पे पूरा उतरता है उसे रख लेता हूं। उन्हें देते 1000 आए तो लख गए, आई डोंट केयर। मेरे को जो छोड़ के चले जाता मुझे उसकी कोई टेंशन नहीं। जो मेरे साथ है, भले 1, 2, 3, 4, 10 है थोड़े ही, मुझे उनकी केयर है, मुझे उनसे प्यार है। मैंने उनके दिल की बात करनी है। कोई मेरे साथ रहे नहीं रहे ना रहे, मैं कल्ला आया था, कल्ले नहीं जाना। यह जहाद भी मेरे कल्ले का है। ये जो स्ट्रगल कर रहा हूं पाकिस्तान को बचाने की, अपने पाकिस्तानियों को उनके हकूक जिंदगी, उनके सहूलियात जिंदगी, मराहत जिंदगी, बेनिफिट ऑफ लाइफ जो देने का मैंने अज़म कर रखा है। कोई ना मेरे साथ खड़ा हो, मैं भले किसी को कुछ भी ना दे सकूं, लेकिन मेरा जहाद तो जारी है और ये जारी रहेगा। पाकिस्तानियों, ये मैं अपने लिए नहीं करता, मैं अपनी कौम के लिए कर रहा हूं, पाकिस्तानियों के लिए। और सिर्फ पंजाबियों के लिए नहीं, तमाम पाकिस्तानी, स्पेशली सिंधियों और बलोचों के लिए। कि सिंधी और बलोच मैंने ज्यादा पिसे हुए देखे। हम पंजाबी फिर भी कुछ खाते पीते हैं। मेरा इलाका जो है ना, कोई इतनी टेंशन नहीं है। आजकल तो खैर पंजाबी भी भूखे मरते। जब से वजीर आजम आया, नवाज शरीफ आया ना, कुछ 35-40 साल से, इसने पंजाब का भी धुआं निकाल दिया। लेकिन केपीके वाले भी माशाल्लाह कुछ सुलगते हैं, मतलब उनका भी हाथ हौला है, सौखा है, यानी तंगदस्त नहीं, कुशादा हाथ है। पंजाब भी सही है। लेकिन मैंने जितने भी सिंधी देखे यहाँ दुबई में जो आते हैं बेचारे मजदूरी करने, और जितने बलोच देखे, मैंने बड़े उनके हाथ तंग देखे, मैंने बड़ी मुफलसी, बड़ी तंगदस्ती देखी। अब जब हमारा टाइम आएगा ना, हमने सबसे पहले बलोचों और सिंधियों को उनके हकूक देने हैं, ताकि जो मुफलसी, जो तंगदस्ती, जो बदहाली, जो ज़बूहाली सिंधियों और बलोचों ने देखी ना, वो एहसास महरूमी हमने सिंधियों और बलोचों का दूर करना है। पंजाब अगर बड़ा भाई है तो केपीके भी बड़ा भाई है, और ये हमारे छोटे भाई हैं। बलोचिस्तान हो, सिंध हो, या कश्मीर हो, या गिलगित बल्तिस्तान हो, या ये सराइकी सूबा, या ये हमारे छोटे भाई हैं। हमने ये छोटे भाई अपने साथ लेके चलने हैं। हम पश्तूनों ने और पंजाबियों ने जब पाकिस्तान नई डगर पे चल गया ना, एक सुनहरा सवेरा तलू हुआ, उसके बाद हमने बलोचों को साथ लेके चलना है, सिंधियों को साथ लेके चलना है, यकमुश्त होके चलना है,
تاکہ جو ان کو پچھلے 30 35 40 50 سالوں سے احساس محرومی رہا ہے نا، ان کی کجیاں کوتاہیاں ان میں رہ گئیں، کمیاں رہ گئیں، کجیاں کوتاہیاں نہیں، کجیاں کوتاہیاں ہم لوگوں میں، ہم نے ان کو حق نہیں دیے، ان کے حقوق نہیں دیے، وہ ہم نے ان کو دینے ہیں، ان کے دلوں پہ مرہم رکھنی ہے، سر پہ دستے شفقت رکھنا ہے، تاکہ سندھی بلوچ کبھی نہ سوچیں کہ یار پنجابی ہم کو چونا لگا گئے، یا کوئی یہ پشتون نہ سوچے پنجابی چونا لگا گئے۔ وہ آج کہے بولتے بلوچ نہیں بولتے کہ گیس ہم پیدا کرتے ہیں، موجہ پنجاب کرتا ہے، کہ پی کہلے بولتے بجلی ہم پیدا کرتے ہیں ڈیموں میں، موجہ پنجاب کرتا ہے۔ یہ احساس محرومی پاکستانیوں ہم نے ختم کرنا ہے۔ یہ مت سوچو میں پنجابی ہوں، یہ مت سوچو میں کے پی، میں پشتون ہوں، میں سندھی ہوں، ہم پاکستانی ہیں، ہم نے تھوڑا کھانا ہے، اگر میرے پاس ہے میں نے تھوڑا کھانا ہے، زیادہ میں نے بلوچوں کو دینا ہے، زیادہ سندھیوں کو دینا ہے، زیادہ جو میرے کمزور غریب صوبے ہیں نا، تنگ دست صوبے، احساس محرومی والے، میں نے زیادہ ان کو دینا ہے۔ اللہ کرے کچھ ایسا ٹائم آئے، اللہ کے در مجھے بھی موقع دے اپنی قوم کا خدمت کرنے کے لیے۔ پاکستانیوں میں تو ایسا کرنا چاہتا ہوں تاکہ جو احساس محرومی آج تک رہا میری قوم میں، وہ احساس محرومی ختم ہو جائے۔ اور جی اے ٹی بن گئی ہے پاکستانیوں، اس میں ایک آئی ایس آئی کے واجد حسین صاحب، ماشاءاللہ کو بریگیڈیئر لیول کے بندے، وہ بھی اس کے ہیڈ بنا دیے گئے ہیں۔ اللہ کرے یہ جی اے ٹی کامیاب ہو۔ ویسے آج تک کوئی جی اے ٹی کامیاب نہیں ہوئی۔ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے، میں نے بھی ہوش سنبھالا کو 45 سال ہو گئے ہے، میں نے کوئی کمیٹی، کوئی کمیشن، کوئی جی اے ٹی، کوئی جوڈیشل کمیشن، کوئی تفتیشی کمیشن، کوئی تحقیقاتی کمیشن میں نے کامیاب ہوتا نہیں دیکھا، اور یہ بھی مجھے کامیاب ہوتا نظر نہیں آتا۔ کیوں؟ جب ہیڈ میرا جو ہمارے ہیڈ صاحب ہیں ادارے کے ہیڈ، ایکچولی نواز شریف کو استعفیٰ دینا چاہیے تھا، لیکن کسی میں اخلاقی ضرورت نہیں، نہ الیکشن کمیشن میں، نہ ہماری عدلیہ میں کہ میاں صاحب ریزائن کرو۔ ایک بندہ جب ملزم ہوتا ہے، اس کی انکوائری، اس کی تفتیش کیسے کرے گا؟ اس کے نیچے ایک شیر کی تفتیش چوہا کیسے کر سکتا ہے؟ یہ جتنے جی آئی ٹی میں اگر ان کا کیلکولیشن کیا جائے، ان کا کمپیریزن کیا جائے، یہ کیا چیز ہے نواز شریف وزیر اعظم کے برابر؟ کیا نواز شریف ان کو صاف دے گا؟ نہیں بابیو، یہ تھوڑی بھول ہوا، اور جڑا چٹکیلیاں مار دے نا، بگلاں بجاؤں دے، دھمالاں پاؤں دے، تھوڑی بھول ہوا۔ جیسے وہ 4 حلقوں کی بات ہوئی تھی نا، 4 حلقوں میں میاں صاحب نے خود آ کے بول دیا کہ یہ تانتلی نہیں، صاف اور شفاف الیکشن ہوئے تھے 4 حلقوں کے، سنا تھا آپ نے؟ تو ایسے میاں صاحب سیدھا آئے ہو سرے آ کے ٹی وی تے اعلان کر دیو کہ میاں صاحب خود ہی اعلان کر دیو، چھڈو پرا جی آئی ٹی، چھڈو پرا عدالت عظمیٰ، چھڈو انہاں ججاں نوں، کون پوچھدا انہاں ججاں نوں؟ انہاں دی اوقات کی ویلیو کی بیچاریاں دی؟ ادھر جج صاحب بولتے ہیں یہ صادق الامین نہیں ہے، ادھر عظمت سعید صاحب آ کہہ دیتے ہیں جھوٹا کیوں بولتے ہیں اس کو؟ عظمت سعید صاحب اس بیان دے سچ دسیو کنے پیسے لے؟ پاکستانی عظمت سعید نے چنگے پیسے چھیل لے۔ پاکستان جب یہ بیان عظمت سعید صاحب کا آیا نا، اور جیو سپر جو ہے جو کھیلنا دکھاتا، اس نے بھی دکھا دیا، پورا میڈیا بک گیا، پورا میڈیا بک گیا۔ پاکستان نے جو مرضی کر لین، میرا سیدھا صاحب جٹ بندہ میں 100 ہاتھ رسا سرے تے گنڈ، جن مرضی ججز کو سپورٹ کر لین، جی آئی ٹی والے سپورٹ کر لین، سارے ادارے سپورٹ کر لین، نواز شریف گرکیا ہی گرکیا، کوئی بھی نہ اس کے سامنے کھڑا ہو، عمران بھی نہ ہو، میں بھی نہ ہوں، کوئی بھی نہ ہو، نواز شریف گرکیا ہی گرکیا۔ لیکن پاکستان نے جو اس کرپٹ نظام کے خلاف اٹھ کے کھڑا ہو گیا نا، تاریخ میں اس کا نام، اس کا سینہ منور ہوئے گا، اس کا ضمیر مطمئن ہوئے گا کہ جب خان صاحب اپنے بقا، پاکستان کے بقا کی جنگ کرپٹ سٹیٹس کو کے خلاف لڑ رہے تھے، میں اس کے جلسے میں کیلے ٹھوکتا تھا۔ وہ تمبو لگانے کے لیے کیلے نہیں ٹھوکتے، کرسیاں نہیں لگاتے، یا کوئی شامیانہ نہیں لگاتے، یا پانی شانی نہیں پلاتے، سر پہ ٹوپی رکھ کے لال ہرے رنگ دی پی ٹی آئی لکھا ہوتا ہے۔ وہ بندے فخر سے بولیں گے جو آج نشہرہ جلسہ میں ہیں، جو پرسوں جناح سٹیڈیم سیالکوٹ میں ہوں گے، جتنے خان صاحب کے جلسے میں ہوں گے، وہ فخر سے بولیں گے جب خان صاحب بقا کی جنگ لڑ رہے تھے، پاکستان میں کرپٹ عناصر کے خلاف جہاد کر رہے تھے، میں بھی خان صاحب کے ساتھ تھا، میں بھی تنبور کناتا لگانے میں ساتھ تھا۔ یہاں کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے میرے پی ٹی آئی والوں، یہاں کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے۔ مجھے مت کوئی بولا کرو چاچا میں ادنا سا کارکن، کوئی ادنا کارکن نہیں، تمہاری بڑی اہمیت ہے۔ پی ٹی آئی والوں اگر تم غیرت مند ہو، اور پی ٹی آئی میں بھی بغیرت ہیں، یہ مت سوچو سارے غیرت مند ہی ہیں۔ یہاں میں نے دبئی میں دیکھے، اور پاجی پی ٹی آئی میں بڑے بڑے بغیرت ہیں، یہ مت سوچو سارے غیرت مند ہیں، لیکن جو غیرت مند ہیں میرے پی ٹی آئی میں، میرے پاکستان میں، بھلے کسی رنگ نسل صوبے مذہب سے جو غیرت مند ہے، کسی سیاسی جماعت سے، بھلے پی ایم ایل این سے ہو، بھلے پیپلز پارٹی سے ہو، بھلے جے یو ایف سے ہو، جو غیرت مند ہے وہ میرا فخر ہے۔ تو
पाकिस्तानी मुस्तकबिल में उनका नाम, पाकिस्तान की हिस्ट्री में उनका नाम सोने के पानी से लिखा जाएगा। उनका ज़मीर मुतमईन होगा जब अपने बच्चों को बोलेंगे कि जब नवाज शरीफ ने पूरे पाकिस्तान के अदारे तबाह कर दिए थे, मुल्क तबाही के दहाने पे खड़ा था, तबाही के आतिशफ़शां पे खड़ा था, मैं इमरान खान साहब की सोच के साथ सोच मिला खड़ा था। लेकिन मेरी मजबूरी थी, मेरा पूरा शरीका, मेरी पूरी बरादरी नवाज शरीफ को पूछती थी। मैं अंदर ही अंदर नवाज शरीफ, इमरान खान साहब के विजन की तायद करता था, उसके मंशूर की, उसके नजरिए की तायद करता था। भले वो खुल के नहीं सामने आए, ठीक है, मजबूरियां, लेकिन पाकिस्तान सच का साथ देने के लिए कोई मजबूरी आड़े नहीं आना चाहिए। सच का साथ देने के लिए बंदा मसलहतों का शिकार नहीं होना चाहिए। कल ये ना बोले मेरी मजबूरी सी, मेरा नौकरी का मसला सी। यार मेरा कोई मसला नहीं कि मैं पागल हाँ, मेरा कोई अगे पीछे नहीं, मेरा बीवी बच्चे माँ बाप भैन भरा कुछ नहीं, मैं सबको दागे लगा के खुल के। आज जो बड़े बड़े मौलवी आ, दाढ़ियां कालियां करके, पगड़ियां बन के, कोई हरे रंग दी, कोई काले रंग दी, कोई चिट्टे रंग दी, कोई कलेजी रंग दी, अपनी दुकाना चमकाई फिरदे, कंजरा रलो इमरान खान दे नाल खड़े हो जाओ। सच ते खड़ा बंदा और आकड़ के खड़ा, ऐसा बंदा है दुनिया में? ओए अज 5-5 रुपये च 5-5 रुपये च बंदा विकदा, 5-5 रुपये च बंदा विकदा। अरबां रुपये लग गए, खरबां रुपये लग गए इस खान की बोली, खरबां रुपये बोली लग गई खान की, नहीं विकया। किस चीज की कमी थी उसको? दुनिया जहान की रौनकें, नेमतें, बरकतें, मसरतें, मौज मस्तियां, जिथे जावे दुनिया तो लाइना दी लाइना खड़ियां उसका ऑटोग्राफ लेने के लिए, इस शहजादे का ऑटोग्राफ लेने के लिए। और दुनिया के प्राइम मिनिस्टर, आज के नहीं 20 साल पहले के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, वो लाइन में खड़े होते थे इमरान खान साहब का ऑटोग्राफ लेने के लिए। उसने जिंदगी दांव पे लगा दी पाकिस्तानी, तुम्हारी खातिर उसको गालियां देते हो, अपने मोहसिन को गालियां देते हो, शुक्रिया अदा करने की बजाय उसको लान तान करते हो, यहूदी एजेंट बोलते हो। ऐसा बंदा किधर मिलता है? और मौलाना साहब इधर आओ, सारे रंग बिरंगियां पग्गियां बन के कभी जनती तोते बन जाते, कभी जनती कौवे बन जाते हो। अगर सच को फॉलो करना चाहते हो तो खड़ा सच पे इमरान खान साहब, जाओ उसके साथ खड़े हो जाओ। रंग बिरंगियां गल्लां करके दुकानदारियां चमकाइयां, तब दुनिया को तुमने गुमराह किया। आज 2 नंबर मौलवी, 2 नंबर पीर, 2 नंबर जज, 2 नंबर वकील, तुमने दुनिया को, हमारे पाकिस्तान का तशक्कुस बर्बाद कर दिया, इस कौम का बेड़ा गर्क कर दिया। अभी भी इंसान के बच्चे बन जाओ, खड़ा मर्द कलंदर इमरान खान मैदान च डट के खड़ा, जाओ उसके साथ खड़े हो जाओ, मुस्तकबिल में अपना हिस्सा डाल दो पाकिस्तान की तारीख में। नहीं तो ये दुनिया तुम्हें भी माफ नहीं करेगी। 2 नंबर मौलवी, 2 नंबर पीरो, 2 नंबर जजो, 2 नंबर वकीलो। इसलिए मैं बोलता हूं कुछ करके जाओ। अल्लाह ने इसलिए पैदा नहीं किया कि शादी कर लो, 5-7 न्याणे पैदा कर लो, 5-7 बुढ़ियां ना जनाह कर लो, कुछ फनाह कर लो, बच्चे पैदा करो, जमीना जायदाद बनाओ, कोठियां गाड़ियां बंगले बनाओ, मर जाओ, बस खेल खत्म। उथे हिसाब भी होना, उथे हिसाब भी होना। मैं सबको बोलूंगा हिसाब होना, और पीटीआई वाला तुम्हारा भी हिसाब होना। जिसने बोला जी आप पीटीआई के खिलाफ कुछ नहीं बोलते, मैं बोला भी आम बंदे की सजा अगर 5 जुतियां, अगर एक जुर्म किया किसी बंदे ने, आम बंदे की सजा 5 जुतियां, अगर वो ही जुर्म पीटीआई का बंदा करे उसको 500 जुतियां मार दो। यार मेरे से लेके खान तक, मैं एक वर्कर हूं, खान मेरा लीडर है, अगर मेरे से लेके खान साहब तक हम पे फर्द जुर्म आयद होता है, आम बंदे ਨੂੰ 5 जुतियां, सानू 500 मार दो। पाकिस्तान और कैसा इंसाफ चाहिए? आप मेरे से और क्या सुनना चाहते हो? शर्मो हया का पैकर सबसे पहले पीटीआई को होना चाहिए। अगर पीटीआई वाला बगैरती करता उसको 500 जुतियां, बेटी हो या बेटा हो, पीटीआई का कारकुन हो या कारकुना हो, इनको शर्मो हया के पैकर पहले होना चाहिए। आज बोलता जी उसे जलसा जो डांस होंगे, भंगड़े होंगे, तो मैं बोला अगर गलत होता तो उनको भी बंद करो। फलाने जी करप्शन की, उन्हें टैक्स माफ कराया, उन्हें कर्जे माफ कराया, जहांगीर तरीन ने, अलीम खान कब्जा माफिया, और कंजरों फिर फटते हैं क्यों नहीं? अगर तुम सच्चे हो, तुम्हारा मियाँ सच्चा है, शहबाज शरीफ सच्चा, गवर्नमेंट तुम्हारी, पुलिस तुम्हारी, ब्यूरोक्रेसी तुम्हारी, हर महकमा तुम्हारा, फिर अलीम खान को पकड़ते क्यों नहीं? खान को पकड़ते क्यों नहीं? शिदत अली को पकड़ते क्यों नहीं? जहांगीर तीन को पकड़ते क्यों नहीं? गली बाती मैं वड्डी करतूती वड्डी मां, कुछ करके दिखाओ, कुछ करके दिखाओ। खाली टेलीविजन पे इश्तिहार देने से, अखबारों में इश्तिहार देने से, एडवर्टाइज देने से परफॉर्मेंस नहीं होती। जितने मर्जी लम्स के बना लो तुम सर्वे, पिम्स के बना लो सर्वे, या फलाने दे बना लो सर्वे, कुछ करके दिखाओ। ये दुनिया पागल नहीं है, ये दुनिया मज्जा गावा गाय भैंस बकरियां का रेवड़ नहीं है। इनमें से लोगों को समझ आ गई है, अब मेरी कौम को समझ आ गई है कि तुम उल्लू बनाते हो, उल्लू बनाते हो। कल आपने देखा कायरा हुणी पखिया चलन रहे थे,
आज से 6 साल पहले 2011 च शहबाज शरीफ पखियां चलन डया सी। पाकिस्तान ने एक ही सिक्के के दो रुख हैं, ये पीपल पार्टी और PMLN। मुझे तो शर्म आती है, कायरा हो, खुर्शीद शाह हो, चन हो, तारिक अफजल चन की अफजल चन या एतजाज हसन, और तुम्हें शर्म नहीं आती? और जब मोरी के पीछे तुम खड़े हो जाते हो, एक 10-12 साल का मुंडा, और मुंडा भी नहीं, ना मुंडा ना कुड़ी, और तुमको पता वो मुंडा भी नहीं, बिल्लो मोरी मुंडा भी नहीं, कुड़ी भी नहीं, उसके पीछे सारे हाथ बन के खड़े होते, जैसे जमात नीति होती है, जैसे नमाज नीति होती है। और तुम किस किस्म के लीडर, किस किस्म के सियासतदान हो कायरा और खुर्शीद शाह, तुम किस किस्म के लीडर हो? कल बड़ियां पंजाबी तकरीरां करन डे सी लाहौर च, और तुम किस किस्म के सियासतदान हो जो 12-14 साल या 20 साल का लड़का ना लड़की शी मिल गया, उसके पीछे हाथ बन गए, पैसे बोलते, पैसे, जरदारी का पैसा बोलता है तुम्हारे अंदर, जो लोगों को जमीनों पे कब्जा किया, शामलाटों पे कब्जा किया। इसको कायरा का पूछा, लाला मूसा में 2 प्लाजा किसके बनते? शामलाट पे कब्जा किसने किया? पूरे लाला मूसा पे कब्जा किया कायरे शारियों ने। मैं नहीं जानता इनको, एक एक चीज की रिपोर्ट देते मेरे बच्चे मेरे को। ये सब एक ही है। आज से 6 साल पहले 2011 में शहबाज शरीफ पखी चलन डया था, और कल मैं किया मीटर शाह, जिसको बोलते हैं मीटर शाह, मीटर हूँ मैं की घर दियां गल्लां करा, मीटर शाह मैं हूँ की करा, पाकिस्तान मेरे पास बहुत कुछ होता है, मैं फिर पी जाता, मुठ रख जाता हूँ कि मेरा जमीर इजाजत नहीं देता। कल ये पखियां चलन डे थे की ड्रामेबाजी है यार। अभी भी वो कौम जहल, मैं बोला करकाटेदार थप्पड़ उन लोगों के मुंह पे था जब ये पखियां चल रहे थे ना, कल कायरा, खुर्शीद शाह, मीटर शाह और जिन्ने से, जब ये पखियां चल रहे थे ना, पखे नहीं चल रहे थे, वो इस कौम के मुंह पे करकाटेदार थप्पड़ पता क्या था? ऐसे कमका के जब बंदा ड्रल मारता है उसको बोलते हैं करकाटेदार थप्पड़ मार। जन्नाटेदार तो छोटा होता है ना, जोरदार भी छोटा, करकाटेदार थप्पड़ मारा इस कौम के मुंह पे कि 10 साल पहले भी उल्लू बनाया, 20 साल पहले भी उल्लू बनाया, आज फिर उल्लू बना रहे, फिर पीछे बांध रहे। जी ये बुट्टो आज भी जिंदा है, बुट्टो आज भी जिंदा है। शेर एक बारी फिर, शेर दे अगे भी फिर, शेर दे पीछे भी फिर, शेरनी दे भी फिर। और पाकिस्तानियों थानू अकल आउणी कि नहीं? दुनिया चंद ते जाके वापस आए 40 साल हो गए। नील आर्मस्ट्रांग अगर गया था चंद पे तो कभी गया था? 40 साल पहले। और तुम वही नालियों पे बच्चे पैदा करते हो, नालियों पे जीते हो, नालियों पे मर जाते हो। और तुम नहीं चाहते तुम्हें भी जरूरियात जिंदगी, सहूलियात जिंदगी, मराहत जिंदगी गल्फ के बराबर, यूरोप, इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा के बराबर मिले? तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी भी इज्जत हो, तुम्हारा भी कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट हो? या तुम्हारा सेल्फ रिस्पेक्ट बनाने के लिए सिर मारता हूं 24 घंटे? पाकिस्तानियों जो मुझे गालियां दे, तुम्हें इज्जत देने के लिए करता हूं। ये सियासतदान तुम्हें कुछ नहीं देंगे। अगर नवाज शरीफ बन जाए इंसान का तुखम तो इंडिया बन जाए थोड़ा दोस्त, मेरी धौन ला दियो। अज पहली बार इनमें क्या, मैं कई बार कह चुका हूं, नवाज शरीफ बन जाए इंसान का तुखम, इंडिया बन जाए आपका दोस्त। जिथे मर्जी सद के पाकिस्तान, भावे बलोचिस्तान, भावे सिंध, जिथे मर्जी, भावे KPK में मुझे बुला के चाचे की धौन ला दियो। ये नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल, मुस्तहिल, नामुमकिन कि इंसान का बच्चा नवाज शरीफ बन जाए या इंडिया थोड़ा दोस्त बन जाए। फिर इंडिया के गुण गाते हो। ये जो कर्नल हबीब किडनैप करवाया, सब इनकी मिली भुगत है। कर्नल हबीब का ड्रामा मैं पहले दिन भी बताया था, आज भी बताता हूं। बल्कि जब मेरे ग्राउंड ऑफिसर ने बड़े ऑफिसर को बोला ना, लो जी तनख्वाह जो मलक रियाज के अकाउंट से जातियां, पत्नी राज से जातियां, उस बंदे ने टेंशन ही कोई इजहार नहीं किया है। उसको तो अंगुष्ठ बदंता हो जाना चाहिए था, एस्टोनिश हो जाना चाहिए था। है मलक रियाज के अकाउंट से तनख्वाह जा रही 2 साल से, उसको टेंशन ही कोई नहीं, जैसे उसको सब पता है। और यहां अन्नी पींदी कुत्ता चट्टी जाता, किसी को टेंशन है ही नहीं। सारे दे मुंह भी बंद, अखां भी बंद, ढिड भरे होए प्लाटां दे प्लाट। जेड़ा ज्यादा बोलदा नवाज शरीफ प्लाट धड़ल मुंह ते मार दिंदा। ओ एक प्लाट थोड़ी औकात, एक प्लाट, और सिर्फ एक प्लाट थोड़ी औकात। मुझे कुछ बहुत अरसा पहले एक बंदे ने बोला, चाचा तू जेडे 5-6 प्लाट लैने लै ला तो चुप कर जाओ। 5-6 महीने पहले की गल है। चाचा तुम जेडे 5-6 प्लाट लेने लै ला। मैं क्या मुझे पूरा प्लाट चाहिए, पूरा पाकिस्तान का प्लाट चाहिए, ये मुझे पूरा प्लाट चाहिए। ये 10 मरले, 20 मरले, कनाल, 2 कनाल, 100 खेत, 200 खेत नहीं चाहिए, पूरा पाकिस्तान चाहिए, पूरा पाकिस्तान चाहिए। सबके हकूक मिले, सबको जरूरियात जिंदगी मिले, जान की अमान हो, इज्जतों की अमान हो, गरीबों के उनके टैक्स का रिवार्ड मिले। ऐसा पाकिस्तान का मुझे प्लाट चाहिए, पूरा प्लाट चाहिए। 10 मरले, 20 मरले लेके मैं नाल ले जाने, और मेरे 500 खेत हम पाकिस्तान में नाल ले जाने, मैं साथ ले जाऊंगा, यही छोड़ के जाऊंगा। लेकिन अगर अपनी कौम के लिए कुछ कर जाऊंगा, शायद कोई मर्द का बच्चा, कोई असली बाप की औलाद
किसी नेक मां दी कुख च पैदा होने वाला, किसी नेक बाप का तुखम याद रखेगा, चाचा यार वतन वास्ते लड़ता रहा, आखिरी दम तक लड़ता रहा। ऐसे बंदे चाहिए, ऐसे। एक प्लाट पे विक गया, 2 प्लाट पे विक गया, एक कोठी ते विक गया, एक बंगले ते विक गया, और एक मोटरसाइकिल की चाबी ते, एक BMW की चाबी ते विक गया। और यहाँ एक बोटी पे बंदा बिकता है, एक बोटी पे, कभी कभी छोटी पे, कभी कभी मोटी पे, और डुब के मर जाओ बिकने वाले हो। मैं तुम्हें अनमोल बनाना चाहता हूँ, कंजरा तुम फिर बिकते हो। और माल पाकिस्तान जब मार्केट में ना हो, जितने मर्जी रुपये हो, कोई कहां से खरीदेगा। मेरे साथ कई बार ऐसा होता है, मेरे पास गाड़ी थी, उसका स्पेयर पार्ट ढूंढने के लिए कभी कभी मार्केट में जाता हूं, पैसे होते थे जेब में, स्पेयर पार्ट नहीं मिलता था, ना शोरूम में मिलता, ना यूज्ड में मिलता। ऐसे पाकिस्तान में जब कोई बिकेगा नहीं, पाकिस्तान में जब कोई बिकेगा नहीं, कोई कंजर खरीदेगा कैसे। आज एक खरीदने जाओ 1000 मिलते हैं, आज एक बंदा खरीदने जाओ 1000 मिलते हैं। मेरे बड़े अफसरों जो हैं, मैं जो अभी भी ड्यूटी करते हैं, उनका साल रहता होता है या 6 महीने रहते होते हैं, अभी नौकरी कर रहे होते हैं, पहले पंगे बने होते हैं, मलिक साहब साडा भी ख्याल रखियो, और मलिक साहब साडा भी ख्याल रखियो, और मलिक साहब और तुम मरने लगे हो। जिसने पैदा किया उसको बोलो, कंजरो या अल्लाह साडा ख्याल रखी। इडड़ी वड्डियां थोड़ियां दहियां लाशां देखो, थोड़ियां खोते वर्गियां लाशां, इडड़े वड्डे थोड़े ओहदे, दुनिया थोड़े हल, पाकिस्तानी कौम थोड़े हल देखती है। तो तुसी मलिक रियाज, मलिक साहब साडा भी ख्याल रखियो, 3 महीने रह गए, मलिक साहब प्लीज साडा भी ख्याल रखियो। निक्के न्याणे जो ब्याने होए किते हथ तंग ही ना हो जाए। 4-4 लाख थोड़ियां पेंशनां, इन्नियां थोड़ियां सहूलतां, 400 खेत जमीन थोड़े, बाहर बच्चे थोड़े पढ़ते आ, वो तो फिर क्यों मरदे फिरदे हो। अल्लाह को बोलो, या अल्लाह साडा ख्याल रखी, या अल्लाह साडा ख्याल रखी। मलिक रियाज की अन्नदाता सब तो बड़ा फ्रॉड तो मलिक रियाज है। मलिक रियाज कहां से बना, इतना बड़ा लैंडलॉर्ड, इतना बड़ा बिजनेस टाइकून, प्रॉपर्टी टाइकून कैसे बना। सबसे पहले उसने हमारे इसी अदारे को चूना लगाया। आज जो अदारा उसने अपनी गुलाम बना के, लौंडी बना के रखा हुआ, नौकर रखे हुए। मुझे 1 साल पहले बच्चा बोलता, जी तुम जिनकी तारीफें करते हो वो हमारे मलिक रियाज के दरवाजे खोलते हैं, गड्डी के में चालक खोते दिया पुत्रा। और उसने बोला अद्धे हमारी इस जेब में, अद्धे हमारी इस जेब में, हमारे चालक खोते दिया पुत्रा। अब पता चला वाकई जब मलिक रियाज के ये रिटायर होने से, और 3 महीने जो आखिरी होते हैं उनके रिटायरमेंट के, ये अगली बंदोबस्त कर ला बंदे कितने हूं नौकरी लभनी। ओए अल्लाह का खौफ करो, होर दुनिया मर गई नौकरी करने के लिए। क्या ये पाकिस्तान में 20 करोड़ अवाम ने कीड़े मकोड़े, ये नौकरी का कोई हक नहीं। पेंशना भी लेते हो, नौकरियां भी करते हो, खेसवा भी खाते हो। मैं इसलिए बोलता हूं अनमोल हो जाओ, अनमोल हो जाओ। और जब किसी रियासत का जो सरबराह होता है करप्ट होता है, पूरी रियासत करप्ट हो जाती है। जब घर का सरबराह यानी बाप करप्ट होता है, बेगैरत होता है, नीचे सारा घर बेगैरत हो जाता है। बीवी भी बेगैरत, बच्चे भी बेगैरत, बच्चियां भी बेगैरत, दोतरे पोतरे भी बेगैरत। ये बेगैरत वजीर आजम बेगैरत जितनी इसके साथ हुई है पिछले 1 साल में, और इतनी कुत्ते के साथ हो जाए, कुत्ता घर छड़ जाता है, पिंड छड़ जाता है, ये ऑर्बिट सोलर सिस्टम छड़ जाता है, किसी और गैलेक्सी में चला जाता है। ये इतना बेगैरत है, रोज नई चाल, रोज नई चाल। पनामा से जान छुड़ाने के लिए नई चाल, डांस से छुड़ाने के लिए जान नई चाल, रोज नई चाल। अदारे तबाह कर दिए, और कोई है इसको पकड़ने वाला कि सारे मिल गए इसके साथ। लेकिन कोई है, एक ताकत है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम। और उसके बाद अवाम की ताकत, ये अवाम हिसाब करेगी, अवाम इंशाल्लाह ये अवाम हिसाब करेगी। अगर सब भी मिल गए इसके साथ, अवाम हिसाब लेगी। अबाबीलों की तरह, जैसे अबाबीलों ने हिसाब लिया था ना, ये अबाबीलों से गए गुजरे नहीं है। ये पाकिस्तान की 20 करोड़ अवाम अबाबीलों से गए गुजरे नहीं है। अगर अबाबील शद्दाद के लश्कर का तहस नहस कर सकते थे ना, ये अवाम भी नवाज शरीफ, जरदारी, ताफुज, पांडू, डीजल, शहबाज शरीफ तुम्हारे लश्कर को निस्तो नबूद करेंगे इंशाल्लाह। और जो ने हथकंडा इस्तेमाल किया, आज शहबाज शरीफ पसरूर में गया सरकारी हेलीकॉप्टर पे, बोला जी मैं किसानों को मिलने आया हूं। किसानों को सुनों को मिलने नहीं गया, वहां के डीसीओ को, डीपीओ को जाके बोला कि कोई बंदा पसरूर से, डस्का से, सियालकोट जिना स्टेडियम में नहीं जाना चाहिए ताकि जलसा ना भर जाए। तुम ऐसे जलसा भरने से रोक सकते हो शहबाज शरीफ? जाओ तलवेज बूट चाटो, जाके बूट चाटो, जा डाउन लीग से जान छुड़ाओ, पनामा लीग से जान छुड़ाओ, बूट चाटो, जाके बूट चाटो, चोरी निसार को वो लो लेके जाओ, साथ लेके जाओ। बेड़ा गर्क कर दिया पाकिस्तान का, नोज रईस खबास और कितने कंजर। लेकिन पाकिस्तान को मैं होर भी हिसाब लाया, मैं पाकिस्तान की पब्लिक का देख के हिसाब लाया। वैसे नवाज शरीफ को 60 साल रहना चाहिए। साड़ी पब्लिक भी बड़ी बेगैरती है। आम पब्लिक कहना जो पीटीआई में बड़े बेगैरत है, पीटीआई में बड़े बड़े हाई डेफिनेशन के बेगैरत हैं, वैसे इस हिसाब से मैं जब देखता ना इस तनाजर में,
تو میں حساب لگاتا ہوں کہ نواز شریف کو 60 کے سال رہنا چاہیے، کیوں یہ قوم کو ابھی کوئی کمدہ بندہ ڈیزرو نہیں کرتا، یہ قوم ابھی کسی چنگے لیڈر کے لائق نہیں ہوئی۔ کیا پی ٹی آئی میں سب ہیرے ہیں؟ اور پی ٹی آئی میں بڑا گاندہ یار، بڑا گاندہ پی ٹی آئی میں۔ پی ٹی آئی والوں اپنی گندگی صفائی کرو، اپنے آپ کو راہ راست پہ لے کے آؤ، یہ عہدوں سے باہر نکلو، شہدوں سے باہر نکلو، مخلص ہو کے، بے لوس ہو کے پی ٹی آئی کے لیے، پاکستان کے لیے کام کرو، عہدوں کے لیے نہ لڑو۔ سمجھ آگئی میری غلطی کہ لاواں لتر ہونا۔ اس وقت جو بھی پاکستان کے ساتھ مخلص ہے، بھلے پی ایم ایل این سے ہے، پیپل پارٹی سے، جے یو ایف سے، جماعت اسلامی سے، کسی بھی جماعت سے، جو پاکستان کے ساتھ مخلص ہے، غیرت مند ہے، شرم و حیا کا پیکر ہے، نگاہوں شرمگاہوں کی حفاظت کرتا ہے، بے ایمانی چوٹ چکوری فراڈ شراڈ نہیں کرتا، لوگوں کی ماں کو مائیں، بہنوں کو بہنوں، بیٹیوں کو بیٹیاں سمجھتا ہے، وہ میرا فخر ہے۔ بھلے پی ایم ایل این سے ہو، اس میں کیا ہے؟ اور 2 نمبر اگر پی ٹی آئی سے کرتا ہے، اس کو پہلے لمحہ پاؤ، پی ایم ایل این کے بندے سے پہلے پی ٹی آئی کے بندے کو لمحہ پاؤ۔ ایسے سیدھا ہوگا پاکستان سیدھا ہو جائے گا۔ یہ کوئی مسئلہ فیصا غور سے نہیں کہ سیدھا نہیں ہو سکتا، ڈنڈا چاہیے، ڈنڈا پیر بگڑے تگڑے دا سیدھی ہو جوئے قوم۔ اور جو کئی بولتے جی تم نے وہ ساتھ ملا لیا، وہ کرپٹ تھا، وہ ساتھ ملا لیا، وہ کرپٹ تھا۔ میں بولا آنے دو جو آتا ہے۔ جب خان صاحب کا ٹائم آیا، جو خان صاحب کے ویژن کے مطابق اترا، منشور پہ پورا اترا، خان صاحب کے معیار پہ پورا اترا اور رہے گا، نہیں تو جیلاں تھوڑیاں اور بنا لیں گے۔ ایس کی جو سزائیں دینی وہ بھی بامشقت دینی، بامشقت۔ وہاں وان وٹیا کریں گے، چکی پیسا کریں گے، روڑی کٹیا کریں گے، انہوں کو کم لینے ہیں۔ ایسے جیلیں نہیں، ہم نے جیلیں کاٹی ہیں۔ نواز شریف بولتا ہے جیلیں کاٹی، سعد رفیق بولتا ہے جیلیں کاٹی، زرداری بولا 11 سال، اور جیل تو 10 دن دی دھواں کاٹ دیں ہے جی جیل ہوتی ہے۔ تو ہم نے جیلیں دیکھی ہی نہیں ہیں، ابھی آئیں گے دیکھی جیلیں، ذرا ہمارا ٹائم آنے دو، پھر دیکھیں گے جیلیں کیسی ہوتی ہیں۔ اللہ کے حکم سے کہ رب نے میری سن لی تو پھر میں بتاؤں گا جیلیں ایسی ہوتی ہیں۔ تو دھواں نہ کر دیتا تو پھر یاد کریو پاکستانیوں، سچ کا ساتھ دینا، بھلے بھوکے مر جانا اور جھوٹ بول کے بھی مرنا، تو سچ بول کے کیوں نہیں مرتے؟ لہذا میں ایڈوانس آج اسپیشل جو نشہرہ میں جلسہ ہوا، نشہرہ میں پہنچنے والوں کو خراج تحسین اور مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور جو 7 مئی بروز اتوار جناح اسٹیڈیم سیالکوٹ میں جلسہ ہونے جا رہا ہے، جلسے کے آرگنائزر جو بھی آرگنائز کر رہے ہیں، جو بھی وہاں اس وقت کام کر رہے ہیں، میرے بچے جلسے میں، پتہ نہیں اسٹیڈیم میں کنجروں نے اجازت دی کہ نہیں، مشکل نہیں اجازت لے لیں گے، ڈنڈا پیر بگڑیا تگڑیاں دا۔ جو بھی آرگنائزر، سب کو میری طرف سے دعا سلام، میری نیک تمنا ہے، میری نیک خواہشات، میری دعائیں ان کے ساتھ ہیں۔ ایڈوانس میں مبارکباد پاکستانیوں۔ وی آر گوئنگ ٹو بلڈ اے نیو پاکستان، نیو گلوریس پاکستان، ناٹ اونلی پاکستان، نیو گلوریس اسلامک ریپبلک آف نیوکلیئر پاور پاکستان، انشاءاللہ۔ پاکستان زندہ باد۔